हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल का 6 to 8, उसमें जो साइंस और कंप्यूटर का जो आया हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर बेसिस पे होगा। साइकिल चलाते वक्त अगर पैडल मारना बंद कर दे तो साइकिल किस कारण रुक जाती है? तो साइकिल चलाते वक्त अगर पैडल मारना बंद कर दिया जाए तो साइकिल न्यूटन का प्रथम नियम या फिर जड़त्व के कारण या फिर घर्षण बल, जो भी ऑप्शन दिया होगा मेनली जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम या फिर जड़त्व के नियम के कारण साइकिल रुक जाएगी। दूसरा, दो चुंबक के बीच रखे वस्तु पर किस प्रकार का बल लगता है? तो दो चुंबक के बीच रखे वस्तु पर चुंबकीय बल लगेगा, मीन मैग्नेटिक फोर्स। हृदय के नीचे कक्ष को क्या कहते हैं? तो हृदय के नीचे कक्ष को नीले कहते हैं, जबकि ऊपरी कक्ष को आलिंद। नेक्स्ट, केंचुआ अपने किस अंग से श्वास लेता है? तो केंचुआ अपने त्वचा से श्वास लेता है, यानी स्किन से। केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केंचुआ की खेती को वर्मी कल्चर कहते हैं। फ्रेंड, अगर इसमें पूछेगा कि मछली किस अंग से सांस लेती है तो गलफड़ा से। एनीमोमीटर क्या मापता है? अगला क्वेश्चन, तो एनीमोमीटर वायु का गति मापता है, जबकि बैरोमीटर अगर पूछा जाए तो दाब और रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आपतन कोण प्रावर्तन कोण के क्या होता है? तो आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। ये स्नेल्स लॉ यानी प्रावर्तन के नियम से एक क्वेश्चन था, जिसमें होता है साइन आई इक्वल टू साइन आर, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। CHCl3 क्या है? तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, जबकि CHI3 पूछता तो आयोडोफॉर्म होता, और CCl4 अगर पूछता तो पायरीन। पीतल में क्या होता है? तो पीतल में कॉपर और जिंक होता है, यानी तांबा और जिंक ये पीतल का कंस्टिट्यूशन है, यानी पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना रहता है। इसका शॉर्ट नेम होता है पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। अगर इसे में फ्यूज पूछता तो लेड और टीन से मिलकर बना होता है। प्रिज्म से गुजरते समय प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभिन्न कोनों में मुड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म से गुजरते समय प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभिन्न कोनों में मुड़ने के लिए वन विक्षेपण या फिर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरते समय सबसे ज़्यादा झुक जाता है? तो प्रिज्म से गुजरते समय जो सबसे ज़्यादा झुक जाता है वो होगा बैंगनी, इंग्लिश में उन्हें वायलेट बोलते हैं। और सबसे कम अगर पूछता तो लाल। जो वेव गेयर, जो कि रंगों का जो कर्म है, वैजानी हप्पी नाला या फिर वेव गेयर इंद्रधनुष का या फिर 7 रंगों का मिक्सचर का, उसमें होता है बैजानी हप्पी नाला बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। पी ग्रुप एलिमेंट कौन सा है? तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक पी ग्रुप एलिमेंट है, जबकि ग्रुप 1 और 2 एस ग्रुप और ग्रुप 3 और 4 डी ग्रुप। दो चुंबक का ध्रुव एक ही ओर रहने पर क्या होगा? तो दो चुंबक का ध्रुव एक ही ओर रहने पर प्रतिकर्षण होगा, यानी रिपेल। और एक शिफ्ट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उससे हम लोग क्या रियल क्वेश्चन था वो नहीं मिल पाया था। तो हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से जो संबंधित क्वेश्चन बन पाता है वो देखते हैं। प्रोटॉन जिसका चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि न्यूट्रॉन का 9 चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन 1897, प्रोटॉन का रदरफोर्ड या फिर कहीं कहीं ई गोल्डस्टीन देता है, लेकिन मेनली में रदरफोर्ड 1911, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक 1932। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg, प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻27 kg, न्यूट्रॉन का अगर पूछता तो 1.6 × 10⁻27 kg। मीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्स सेम होता है। मार्च 2024 में गगनयान क्रू कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो मार्च 2024 में गगनयान क्रू सखी ऐप लॉन्च किया है, जो कि 2025 में मानव अंतरिक्ष उड़ान भारत जो भेजेगा, जो 4 अंतरिक्ष यात्री
के स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल के लिए यह ऐप है। इलेक्ट्रॉन का कार्य क्या है? तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जो धनायन को आकर्षित और ऋणायन को प्रतिकर्षित करता है। आयन क्या है? तो आयन एक परमाणु या अणु है जो इलेक्ट्रॉन खोकर या प्राप्त करके कुछ आवेश वहन करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अगर आयन अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो फिर धनायन होगा। एग्जाम्पल में Na+, Mg+2। और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करेगा तो ऋणायन हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के जो बंध होते हैं वह टूट जाते हैं पर परमाणुओं को फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज होता है परंतु एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों समान होता है। यदि दो बल किसी विपरीत दिशा में कार्य करें तो क्या होगा? तो दो बल अगर किसी विपरीत दिशा में काम करे तब उसके परिमाण में जो शुद्ध बल होगा वह दोनों के बीच का अंतर होगा। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो कि इनर्ट गैस वाला होता है। हीलियम को छोड़ के बाकी जितना भी इनर्ट गैस है, न्यूट्रॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, इस सारा का लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। विद्युत स्विच का कार्य क्या है? तो विद्युत स्विच का कार्य है या एक नियंत्रण उपकरण है जो बिजली को ऑन और ऑफ इससे किया जाता है। अच्छे ऊर्जा स्रोत क्या क्या है वो पूछा था, तो पवन ऊर्जा या फिर एग्जाम्पल जो भी पूछा होगा। अगर एग्जाम्पल पूछा होगा तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा अच्छे ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाएगा। लुढ़कता हुआ गेंद सतह पर क्या कार्य करता है? तो लुढ़कता हुआ गेंद सतह पर बेलन घर्षण का कार्य करता है या लौटनी घर्षण का उदाहरण है, अर्थात इसमें घर्षण और गुरुत्वाकर्षण एक समान बल कार्य करता है। 35.5 यूनिट परमाणु द्रव्यमान किस तत्व का होता है? तो क्लोरीन का, जिसका सिंबल होता है कैपिटल C और स्मॉल l। 1735.5287 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लोरीन का खोज सोले ने किया था। अगला था Cl किसका संकेत है? तो क्लोरीन का। यौगिक क्या है? तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से निर्मित शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1, भार में हाइड्रोजन 1 × 2 रेशियो ऑक्सीजन का 16 तो 1:8 हो जाएगा। अणु के टूटने से क्या होता है? तो अणु या परमाणु के टूटने से प्राप्त टुकड़ों को एक नए बंधन बनाकर उत्पादों को फिर से जोड़ा जा सकता है। ऊर्ध्वपातन क्या? तो ठोस पदार्थ को गर्म करने पर जब वह द्रव में बदले बिना गैस में जो बदल जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन कहते हैं। कपूर, नेफ्थलीन और आयोडीन इसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखें कुछ। कंप्यूटर का लॉगरिथमिक की खोज कब और किसने किया था? तो जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में लॉगरिथमिक की खोज किया था। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। की F2 के दबाने से क्या होता है? तो कंप्यूटर में F2 की को दबाने से रीनेमिंग फाइल होता है, यानी फाइल को फिर से लिख सकते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के लिए जाना जाता है? तो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुख्य रूप से सांख्यिकी, कंप्यूटर और ग्राफिक्स के लिए प्रयोग किया जाता है? तो C++। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। CSIR का फुल फॉर्म तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पेन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। BAAS का फुल फॉर्म बिग अवेसम स्पीकर सिस्टम्स। एप्पल कंप्यूटर कब लॉन्च किया गया था? 1 अप्रैल 1976 कैलिफोर्निया USA से। एप्पल 1 इसे स्टीव वॉजनियाक द्वारा डिजाइन किया गया था। पेज इंसर्ट क्या होता है? तो पेज इंसर्ट इस ऑप्शन से पेज डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को अपने आप जोड़ सकते हैं। नई डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+N। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट की। हु क्वाइंड OOP इन कंप्यूटर? तो एलन की। OOP का फुल फॉर्म होता है ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन कन्वर्सेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका फुल फॉर्म होता है जो कि 1967 में एलन के द्वारा क्वाइंड किया गया था। कंप्यूटर में रनिंग प्रोग्राम के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो रन कमांड। प्रिंटर क्या होता है? तो यह कंप्यूटर के अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टेक्स्ट या ग्राफिक्स की हार्ड कॉपी तैयार करता है। कंप्यूटर में एंटीवायरस क्या? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक वर्ग जो कंप्यूटर की सुरक्षा करता है और कंप्यूटर या डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए अवांछित सॉफ्टवेयर या कोड को हटाता है।
तो फ्रेंड ये था सहायक आचार्य JSSC सहायक आचार्य में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था साइंस और जनरल साइंस और कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन वो हम लोग देखे, जो कि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वह JSSC का ही कोई एग्ज़ाम हो या JPSC प्रीलिम्स या फिर SSC बैंकिंग या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम जिसमें कि साइंस और कंप्यूटर रहता है या फिर रेलवे, उन सबों के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास था। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के लिए हम लोग कॉमन जो सिलेबस में रहता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्प करता है हम सबों को जानने के लिए कि अभी ट्रेंड क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा यह प्रयास आप सबों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जो भी चैनल में नए होंगे, एक बार और रिक्वेस्ट है कि वो सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।